नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, यानी यहां धान की बम्पर पैदावार ही नहीं होती बल्कि धान के नाम पर बम्पर राजनीति भी होती है। ये प्रदेश की सियासत को दशा और दिशा तय करने वाला एक ऐसा उपज है जिससे पूरे देश भर में इस प्रदेश की चर्चा और प्रदेश में इस उपज की चर्चा होती। ये महज संयोग नहीं है कि चुनावी साल में धान खरीदी के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। सत्ता के साथ विपक्ष भी इसका श्रेय लेने के लिए आपस में खींचतान कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज खुलकर दोनों पक्षों को सुनेंगे, डिबेट करेंगे। बड़ा दिन भी बताया जाता है, जो लक्ष्य था उसे पूरा किया, एक नया कीर्तिमान बनाया। हमारे साथ में इस विषय पर चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कृषि कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं। नमस्कार शर्मा जी, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से सीनियर नेता और सीधे तौर पर किसानों से जुड़ते संदीप शर्मा जी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी साहब हैं, जो कि इस पूरी राजनीति पर और इस खरीदी पर, प्रक्रियाओं पर वर्षों से नजर रखते हैं। नमस्कार तिवारी जी, स्वागत है आपका। और किसान नेता राजकुमार गुप्ता जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गुप्ता जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी छत्तीसगढ़ की बात। आप सबको सुनेंगे, लेकिन इसके पहले एक रिपोर्ट आपको और दर्शकों को दिखा दें। रिकॉर्ड किस तरह बना, बयान क्या है। धान खरीदी का समापन, छत्तीसगढ़ ने रचा कीर्तिमान, अब श्रेय के लिए खींचतान। छत्तीसगढ़ में करीब 107.65 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड धान खरीदी हुई है। इसके साथ ही मंगलवार को एमएसपी पर धान खरीदी का उत्सव खत्म हुआ। सरकार का दावा है कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, हर साल धान खरीदी एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। इस साल धान खरीदी के बदले 22,000 करोड़ रुपए प्रदेश के किसानों की जेब में पहुंच चुके हैं। इस बार अगर 108 लाख मीट्रिक टन हुआ है, पैसा भी किसानों के खातों में जो जा रहा है 22,000 करोड़ रुपया आज की तारीख में किसानों के खातों में केवल धान का पैसा। इस बार खरीदी बहुत अच्छे से हुई है। लगभग 107 लाख और 50,000 मीट्रिक टन की खरीदी हो गई है। 1,07,48,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी छत्तीसगढ़ में हम किसानों की कर चुके। सत्तारूढ़ पार्टी इसे भूपेश सरकार की शानदार उपलब्धि बता रही है, लेकिन विपक्षी दल बीजेपी धान खरीदी का श्रेय केंद्र सरकार को दे रही है। बीजेपी की दलील है कि इस खरीदी का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है। तो इनकी विधानसभा के पटल पर जवाब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने जहां पर 52,000 करोड़ रुपए दिया, हमने 11,000 करोड़ रुपए खर्च किया। तो हमारे तुलना या केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की तुलना में तो इनका 20% भी खर्चा नहीं है। छत्तीसगढ़ के लिए कहा जाता है कि जिसने धान और किसान को साध लिया वो सत्ता के करीब होगा। पिछली बार किसानों ने कांग्रेस को कुर्सी तक पहुंचाया था। अब इस साल धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बन चुका है और साल भी चुनावी है। जाहिर है विपक्ष की राह इससे जरूर मुश्किल होगी। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ की बात नंबर 1 शो है। वजह आप सबका विश्वास, वजह यहां आने वाला हर एक व्यक्ति पूरी जिम्मेदारी से तार्किक तौर पर अपनी बात को रखता है। एक एक मिनट में आप लोग अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रखें। शुरुआत करेंगे सुरेंद्र शर्मा जी आपके साथ में। सुरेंद्र जी, बात यहां से शुरू हुई कि जो रिकॉर्ड बना इसमें बीजेपी कहती है कि केंद्र का ज्यादा श्रेय। रिकॉर्ड के बारे में, श्रेय के बारे में अपना पक्ष रखिए। पाठक जी, सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ की पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने शानदार उत्पादन किया और हमारे धान खरीदी के कीर्तिमान स्थापित किया है। अब दूसरी बात, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार को, जिन्होंने इतनी शानदार व्यवस्था की और धान खरीदी का कीर्तिमान स्थापित किया। आज हम पूरे हिंदुस्तान में संभवतः सबसे अधिक धान खरीदी करने वाले राज्यों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति पर खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो श्रेय लेने की जो तरीका है, उसके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मूंछ उखाड़ करके बहादुर बनने की कोशिश कर, मरे हुए का मूंछ उखाड़ करके बहादुर बनने। अरे भाई, केंद्र सरकार तो पूरे राज्यों में खरीदारी करती है। 9,000 रुपए एकड़ देने का काम सिर्फ छत्तीसगढ़ की सरकार करती है। राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत जिस तरह से राशि दी गई है, उसके परिणाम स्वरूप खरीद।
जी चलिए सुरेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी। बारी अब संदीप शर्मा जी की। संदीप जी, सरकार जिसकी होती श्रेय उसको मिलता। आप लोगों ने टारगेट तय किए, आपने खरीदी पूरी की, आपको श्रेय मिला। अब दिक्कत बीजेपी को क्या है? देखिए पुनीत जी, हर साल जब खरीफ फसल के प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पर कृषि अधिकारी, तो वो एक योजना बनाते हैं कि कैसे धान का रकबा घटाया जाए। आप पिछले 4 साल से देख रहे होंगे कि हर साल 4 लाख 5 लाख एकड़ धान का रकबा घटे, ये कोशिश करते हैं। और इसका कारण ये होता है कि सरकार चाहती है कि हमको कम से कम धान खरीदना पड़े। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले 4 साल में धान का रकबा जो है 16 लाख एकड़ बढ़ गया है, और 16 लाख एकड़ बढ़ने के कारण ही उत्पादन बढ़ा है। किसान जो है सरकार के और इस तरह के नकारात्मक रवैये के बाद भी धान इसलिए बोते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, सारा धान केंद्र की सरकार खरीद लेती है। इस बार भी केंद्र की सरकार जो है 1 लाख करोड़ जो टन, मतलब 100 करोड़ टन जो धान है वो खरीद रही है। और ये पूरा श्रेय जो है मोदी सरकार को जाता है। समर्थन मूल्य में बोरा, सुतली से लेकर के तौलाई, हमाली से लेकर के और मिलिंग तक का खर्चा जो है केंद्र की सरकार देती है। ये तो केवल अपना मियां मिट्ठू बन रहे हैं, सारा दारोमदार केंद्र सरकार पर है। केंद्र सरकार अगर कि एक कदम पीछे हटा लेना तो इनके पसीने छूट जाएंगे, पसीने, ये रोना चिल्लाने लगते हैं। चलिए इस मुद्दे पर मैं जरूर आप दोनों की सीधी बात सुनना चाहेंगे, दर्शक भी सुनना चाहेंगे। राजकुमार गुप्ता साहब, 1 मिनट में आप अपनी बात रखें। दोनों पक्षों को आपने सुना, जो आज रिकॉर्ड बना, लाभ किसानों को हो रहा है, आप किसको क्रेडिट देते हैं अगर देना चाहें तो? किसानों के दृष्टिकोण से हम यदि देखें तो छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी का जो आंकड़ा आज लक्ष्य के करीब पहुंचा है, उसके लिए हम केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ही बधाई और धन्यवाद देना चाहेंगे। मगर दिक्कत ये है कि छत्तीसगढ़ में धान का कुल उत्पादन खरीफ सीजन में 1 करोड़ 40 लाख टन से ज्यादा है, और अभी भी किसानों का 30 लाख टन धान जो समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा गया है, वह किसानों के लिए काफी तकलीफदायक भी है, नुकसानदायक भी है। हम दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि केंद्र में भाजपा की सरकार और राज्य में कांग्रेस की सरकार एक दूसरे से श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं, जबकि किसानों का जहां तक सवाल है, किसानों की चिंता इस बात को लेकर के है कि एक एक दाना धान यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार खरीदती तो 30 लाख टन धान। ठीक है गुप्ता जी, आपकी बात का मैं उत्तर लूंगा। फिलहाल आपने जो बात रखी उस पर उत्तर लेने से पहले हम सुनते हैं, हमारे साथ में यहाँ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं। तिवारी जी, आपने सब पक्षों को सुना। ये राजनीति होना चुनावी साल में बहुत लाजमी है। क्या लगता है आपको, किसान क्या समझ रहा है, किसे वो क्रेडिट देगा? ये लक्ष्य को पूरा करना, इसमें केंद्र और राज्य के बीच खींचतान क्यों? देखिए, लक्ष्य पूरा होने की बधाई सबको है, परंतु धान खरीदी के जो आंकड़े हैं या जो बातें हो रही है वो पिछले 4 साल से हो रही। इसके पहले उसका उचित मूल्य किसको मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, उसका किसानों का देश भर में तो ये रेट अलग है ना, धान खरीदी का छत्तीसगढ़ में अलग है, तो अलग है इसीलिए चर्चा हो रही है, अलग है इसलिए उसका मूल्य ज़्यादा मिल रहा है इसलिए चर्चा हो रही है, और उसी के श्रेय लेने की चर्चा ज़्यादा हो रही है। अन्यथा तो उत्पादन देश में हर राज्य में हो रहा है, हर राज्य में खरीदी हो सकती है, परंतु किसानों को क्या उसका उचित मूल्य, पारिश्रमिक मूल्य मिल रहा है क्या, वो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, तो उसको उसका श्रेय लेने की लड़ाई चल रही है। अब उसको कौन, केंद्र कितना पैसा दे रहा है, राज्य कितना पैसा दे रहा है, FCI के माध्यम से केंद्र सरकार खरीद रही है, राज्य सरकार अतिरिक्त मूल्य दे रही है, उसका कर्ज लेकर दे रही है, वो उसकी बात हो रही है। तो अलग अलग दोनों के तर्क हैं, ठीक है, दोनों के अपने अपने दावे हैं, उसमें राजनीतिक समीकरण वोटों का है। चलिए अब हम सीधे तौर पर, खुले तौर के ऊपर आप लोगों के सवाल जो आपने उठाए उनके उत्तर लेते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, किसान कह रहे हैं कि अभी भी उनके पास में एक एक दाना धान खरीदने जैसी स्थिति प्रदेश में नहीं। दोनों से सवाल पूछते हैं। एक दूसरा, आपने विपक्ष को सुना, वो कहते हैं केंद्र जो है हर चीज का पैसा दे रही है, प्रदेश सरकार क्यों क्रेडिट ले रही? सबसे पहली बात यह है कि केंद्र हर चीज का पैसा नहीं दे। केंद्र की सरकार राष्ट्रीय स्तर पर धान खरीदी या अन्य किसी चीज पे भी खरीदी का एक समर्थन मूल्य घोषित करती है, उस पर खरीदी करती है। छत्तीसगढ़ की सरकार उसके एजेंसी के रूप में उसकी खरीदी करती है। बात दरअसल ये है पाटिल, हमारी सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत जो 9,000 रुपया प्रति एकड़ देने का काम किया, और इसमें कोई सीलिंग नहीं है ना, अनुसूचित जाति, जनजाति, छोटा किसान, बड़ा किसान, इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। और स्वयं हमारे
भाई संदीप शर्मा जी ने स्वीकार कर कि पिछले 4 सालों में 16 लाख एकड़ जमीन का धान का रकबा बढ़ा है। वो इसलिए बढ़ा है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को धान की सही कीमत छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है। अगर अन्य राज्यों में भी इस तरह की व्यवस्था होती तो हमको बहुत ज्यादा प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता। समर्थन मूल्य इसी बात का मैं उत्तर लेता हूँ संदीप जी। रकबा बढ़ा, आपने खुद भी कहा रकबा बढ़ा, वो भी कह रहे हैं, फिर सरकार को क्रेडिट नहीं जाता इसका, क्योंकि बाकियों से तो ज्यादा यहाँ पैसा मिल रहा है, इसमें तो कोई शंका नहीं। नहीं, देखिए, रकबा घटाने का पूरा प्रपंच करती है सरकार। आप उठा करके देख लीजिए, जब कृषि के प्लानिंग बनते हैं रबी फसल खरीफ फसल के समय में, जून और जुलाई के महीने में, तो इनके अधिकारी क्या योजना बनाते हैं। हर साल योजना यह रहती है कि कम से कम 4 लाख एकड़ घटाएं। ये काम ये लोग कर रहे हैं सन 2019 से, लेकिन किसान धान बो रहे हैं और जो धान हो रहा है उसको केंद्र सरकार खरीद रही है। रकबा क्यों घटाना चाहते हैं आपके जितने शुक्ला जी, आपके जो अधिकारी हैं वो रकबा घटाने की चेष्टा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि आपको धान कम से कम लेना पड़े। लेकिन चूंकि केंद्र की मोदी सरकार पूरा धान खरीद रही है, आप कह रहे हैं पूरा पैसा नहीं देते। कैसे पूरा पैसा नहीं देते? बोरा सुतली सिंचाई से लेकर के आपका मिलिंग तक का पैसा देते हैं। और सुरेंद्र भैया, आप तो ये भी देख लीजिए, मंडी टैक्स कौन लेता है? मंडी टैक्स भी केंद्र सरकार पूरा का पूरा राज्य सरकार को देती है। और उसमें भी आपने 2 साल पहले मंडी टैक्स में किस ढंग से कपटपूर्ण व्यवहार किया, उत्तर दे सकते हैं, छुपी नहीं है। पूरा का पूरा मंडी टैक्स मोदी सरकार देती है यहाँ पर, जो कि पिछले समय आपने 1300 करोड़ रुपया लिया है। नहीं संदीप भाई, अगर सुनने को तैयार हो तो उत्तर दूंगा। हाँ, सुन रहा हूँ ना। आप नहीं, आप अपने ही बात में फंस रहे हैं। आप कहते हैं पूरा पैसा देती है। तो क्या 2640, मेरे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए, 2640 रुपए भुगतान केंद्र की सरकार करती है क्या? हाँ, हम करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप 2640 सुनिए, आप सवाल का जवाब देने दीजिए मेरे को। आपने प्रश्न पूछा, जवाब देने दीजिए मेरे को, क्या आप 2640 रुपए देते हैं? आप 2640 रुपए देते हैं? मगर हमारे नहीं, मगर नहीं, हम मिला के देते हैं। मगर अरे 9,000 ऐसा तो हम 9,000 आप देखिए, आप छोटा, अरे भैया हाथी में पूछ जोड़ दिए यार, सुनिए, हाथी में पूछ जोड़ करके 2640 पारा पड़ रहे हैं। मोदी सरकार 340 रुपए धान का देती है, 450 रुपए मिलिंग का खर्चा देती है, मंडी टैक्स अलग देती है। विश्वास नहीं करेगी सारा नहीं, विश्वास की क्या बात है? किसान आपकी बात को विश्वास नहीं करेगी। मगर बोले ना आपने मगर कहा ना, आपने कहा ना अगर मगर की बात, कोई मगर की बात आप नहीं देते पैसे 2640। आप सुरेंद्र शर्मा जी, आप 2640 नहीं देते। आप शर्त लगा लीजिए, 2640 रुपया आप दोगे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप 2640 रुपये दे रहे होंगे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप 2640 रुपए नहीं देते। मोदी सरकार पूरा समर्थन मूल्य का पैसा देती है। इसके अलावा एक सवाल का उत्तर दीजिएगा आप संदीप जी, एक सवाल का उत्तर दीजिएगा। एक मिनट दीजिए। आप भी संदीप जी एक सवाल का उत्तर दीजिए। आप भी खुद किसान हैं और किसानों से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हैं वर्षों से, मैं भी आपको देख रहा हूं। आपको नहीं लगता कि बाकी के तमाम राज्य जहां बीजेपी की भी सरकार है, उनसे अधिक पैसा किसानों को यहां मिल रहा है, जिसमें केंद्र और राज्य ये वर्सेस क्यों बनाया जा रहा है? आप सरकारें मिलकर जनता के लिए तो काम कर रही हैं, क्या वो पैसा जनता को मिल रहा है तो आप इसमें श्रेय में इतने उलझ जाएंगे कि उस बात को भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि यहां सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है किसानों को? जबकि ये फैक्ट है कि उसमें कुछ अड़ंगे कुछ अड़चने रही। इस बात को ये क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि पूरा धान केंद्र सरकार खरीद ले रही है? आपको मैं बता रहा हूं कि मनमोहन सिंह की सरकार के समय छत्तीसगढ़ से 60 लाख टन से ज्यादा धान उन्होंने नहीं खरीदा, जबकि हम जिस समय हमने 83 लाख टन धान की खरीदी की थी 14-15 में। आज जितना धान है खरीद रहे हैं, पूरा खरीद रहे हैं। पर किसान तो आज भी आप लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग पूरा धान खरीदें। पुनीत जी, पूरा बात होनी चाहिए, थोड़ा सा तर्क से, और ये विषय को आना बहुत जरूरी है। हमारी सरकार जितना मैक्सिमम धान खरीदती थी, उसके तुलना में आज जो है केंद्र सरकार जो है मनमोहन सिंह की तुलना में 66% ज्यादा धान खरीद रही है, मतलब केंद्र सरकार। जबकि राज्य सरकार के आंकड़ों का अगर आप देखेंगे तो 82 लाख टन जो हमने मैक्सिमम धान खरीदा था, उसकी तुलना में अगर 107 लाख को करोगे तो 28% होता है। ठीक है, सुरेंद्र जी इसी बात का उत्तर दें। सुनिए, केंद्र सरकार ने जो रफ्तार बढ़ाई है धान खरीदी की, वो अभूतपूर्व है, और इसी कारण धान की खरीदी हो पा रही है। संदीप शर्मा जी अपनी ही बातों पे अपनी उसको गलत कर रहे हैं। पहले किसानों की संख्या भी कम थी, सुनिए, किसानों की संख्या भी कम थी, रकबा भी कम था, उत्पादन भी कम था, इसलिए धान खरीदी कम होती थी।
तो केंद्र की सरकार कम खरीदती थी। अरे नहीं और आज की तारीख में किसानों की संख्या बढ़ी है, रकबा बढ़ा है, और सबसे मुख्य बात यह है कि छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की सरकार ने धान का सही कीमत देना शुरू किया है। इसके वजह से धान खरीदी का आंकड़ा अब जरा एक राजकुमार गुप्ता जी से उत्तर लेने दीजिए। राजकुमार गुप्ता जी, आप दोनों पक्षों के तर्क सुन रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि पर्याप्त संख्या में राज्य सरकार प्रयास नहीं कर रही या केंद्र पूरा ले रहा, आप इस बात से सहमत हैं? जहां तक मेरी जानकारी है, अभी जो 1,10,00,000 टन का जो टारगेट छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीदी कर रखा था, उसमें से लगभग 80-85 लाख टन धान जो है वो केंद्र सरकार खरीद रही है, और बाकी जो धान है वो राज्य सरकार अपने जिम्मे। हम किसान इसको 1 करोड़ टन कर दिया, उसको बढ़ा कर दिया 1 करोड़ मीट्रिक टन कर दिया है गुप्ता जी, उसको बढ़ा करके। आपकी जानकारी सुधार लीजिए थोड़ा सा। हाँ, मेरी जानकारी नहीं सुधार लीजिए। 92 लाख टन था, पर वो तो आप दोनों से और एक्सपेक्ट करें। एक और मेरी बात सुन लीजिए। हम किसान ये देखते हैं कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में धान का एक एक दाना केंद्र सरकार खरीदती है, और छत्तीसगढ़ में ठीक है। रामअवतार तिवारी जी, एक कमेंट आप दीजिएगा। किसानों की उम्मीद आप दोनों पक्षों से सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ उलझन ये, और एक फेडरल सिस्टम में सवाल उठ ही क्यों रहा है? आप लेंगे उपज तो पूरा सिस्टम के तहत ही लेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, फिर वो वापस जनता के बीच ही आएगा अनाज, और उसका पैसा भी। पाठक जी, केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो चलाती है, उसके लिए उन राज्यों से जहां गेहूं, जैसा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में धान, उन राज्यों से लेती है, और उसको जैसा अभी कोरोना के बाद निःशुल्क दे रही है, तो उसके लिए लेती है और वो बांटती है। वो एक प्रक्रिया है, संघीय और राज्य व्यवस्था में वो चल रही है। एक बात, और दोनों के अलग अलग दायित्व कर्तव्य हैं। मूल बात जो है यहाँ पर है, आंकड़ों की बाजीगरी से अलग बात, कि यहाँ के धान का मूल्य जो है वो ज्यादा मिल रहा है। ठीक बात है। छत्तीसगढ़ में किसानों को ये देश में कहीं नहीं मिल रहा है। तो क्या भाजपा अगले चुनाव के पहले यह वादा करेगी कि इसी तरह के रेट देगी क्या? अगर भाजपा सबके शुभचिंतक है, अगर मोदी जी अगर देना चाहते हैं पैसा, या मोदी जी पूरा पैसा दे रहे हैं, तो जो किसानों को मूल्य अभी इस सरकार में मिल रहा है, क्या वही रेट देगी क्या? चलिए एक फाइनल कमेंट लेने की बारी। एक मिनट संदीप जी, आपकी भी बारी आएगी। आपसे शुरुआत की थी मैंने चर्चा की, आप ही उत्तर देना शुरुआत करिए। क्या आपको लगता है शर्मा जी, जो बात उठाई गई एक एक दाना खरीदी की, वो पूरी हो पाएगी? सुरेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि जो मांग विपक्ष की तरफ से जो कहा जा रहा है कि केंद्र पूरा ले रहा है, आप क्या कर रहे हैं, क्यों श्रेय ले रहे हैं? फाइनल कमेंट आपका इस पर क्या है? देखिए, श्रेय की बात नहीं है, श्रेय तो हमको मिलेगा ही जब हम हमारे किसानों को पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा धान की कीमत मिलती, और हमने सोसाइटियों की संख्या बढ़ाई, धान खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाई, लोगों की सुविधा बढ़ाई, तो श्रेय तो लेने की जरूरत नहीं है, जनता श्रेय देती है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के किसान इस बात को मानते हैं कि सरकार किसानों की सरकार है। फाइनल बात है कि जनता किसको क्रेडिट देती है उस पर निर्भर करेगा। आप अपनी बात रखें संदीप जी। देखिए, मैं रामअवतार जी के सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि ये जो कह रहे हैं ना कि गारंटी दें, मैं तो गारंटी चाहता हूं कि क्या यूरिया की कालाबाजारी बंद हो जाएगी प्रदेश में? क्या हमको डीएपी जो है 1350 में मिलेगी, जो 2000 रुपए मिल रहा है? क्या आज कंपोस्ट खाद जो लादन के रूप में हमको जबरदस्ती दिखा रहे हैं यहाँ पर? बात हुई नहीं, मैं कहा आप देखिए, प्लीज, जो वर्तमान मूल्य मिलेगा क्या? ये बात कहा, बीच में मत बोलिए, दूसरी बात बीच में मत बोलिए। आपका पॉइंट आपने जनता के बीच रखा, आप जरा किसान नेता को सुनते बोलने दीजिए पहले। आप मेरे किसान नेता को भी सुन ले, आप सुन ले। राजकुमार गुप्ता जी अपनी बात रखें जो है, इसका क्या ठीक है? आपने बात कहा, आपने भी बात कर रहे थे। ठीक है, गुप्ता जी अपनी बात रखें 20 सेकंड। हमारे कांग्रेस और ये जो दावा किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार सर्वाधिक दाम दे रही है धान का, ये सही नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार समर्थन मूल्य में ही धान की खरीदी कर रही है। जहां तक राजीव गांधी किसान न्याय योजना का सवाल है, यह धान खरीदी अंतर की राशि नहीं है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में जो 9,000 रुपए एकड़ किसानों को राज्य सरकार दे रही है, वह उत्पादक किसानों को नहीं, बल्कि तिवारी जी किसानों को भी। आप सब पक्षों को सुन चुके, एक सवाल भी आपने उठाया, फाइनल कमेंट आपका क्या है? चुनावी साल है इसलिए इतनी बहस? चुनावी साल है, धान का कटोरा है, ज्यादा संख्या में मतदाता है जो निर्णायक हैं, जो किसके तरफ झुकेंगे, मोदी जी झुकेंगे कि भूपेश बघेल तरफ? तो दोनों लोग अपनी अपनी बात करके, मैंने धान खरीदा है
मैंने धान खरीदा है, मैंने इसका पैसा दिया है, मैंने इसका पैसा दिया है, यही बात कर रहे हैं। और चलिए। इसी बात से अपने मतदाता को जो उसके तरफ आ जाए, ये उनकी कोशिश है। फाइनली जो सबने कहा उसका निचोड़ यही निकलता है कि किसान चाहता है कि उसका एक एक दाना खरीदे। जो बीजेपी की सरकार केंद्र में बैठी है वो भी उनका वायदा है, जहां यहां की सरकार भी चाहती है उनका भी ये वायदा है। तो वो दिन आ जाए कि ये किसान चाहता है। श्रेय लेने की जहां तक बात है, किसान ही तय करेंगे, उनको अच्छी तरह से पता है। तीसरा सबसे बड़ी बात है कि फेडरल सिस्टम में, एक व्यवस्था में जो पहले की सरकारें थी वो भी इसी सिस्टम चलती थी, अभी भी चल रही है। फिर इतनी सिर फुटौल क्या केवल चुनावी वर्ष के लिए नहीं है, ये भी जनता समझती। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।